कहानी है मुर्गी, बिल्ली और सांप की। एक जंगल में मुर्गी अपने अंडों के साथ रहती थी। मुर्गी अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रख रही थी, अपने अंडों को खतरनाक जानवरों की नज़र से बचाकर रख रही थी। पर आखिरकार मुर्गी के अंडों पर बिल्ली और सांप की नज़र जाती है। मुर्गी के अंडों को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। तब बिल्ली सांप से कहती है, अरे सांप, मुर्गी का अंडा खाने का मन कर रहा है, एक ही अंडे से भूख मिट जाएगी। वह तो सही है बिल्ली, मुर्गी अपने अंडों से दूर ही नहीं जा रही है, ऐसे में हम कैसे अंडों को चुराएंगे। बिल्ली और सांप दोनों दोस्त थे। बिल्ली थोड़ी देर सोचती है और अंडे चुराने का एक घासू आइडिया बनाती है। सुन सांप, तुम आगे से अंडों के पास जाने की कोशिश करो। मुर्गी अंडे बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएगी तो मैं मौका देखकर अंडे चुरा लूंगी। सांप प्लान के हिसाब से अंडों के पास जाने लगता है। मुर्गी को सबसे खतरा महसूस होता है और वह सांप के पीछे पीछे भागने लगती है। और ये मौका देखकर बिल्ली मुर्गी का एक अंडा चुराकर भाग जाती है। मुर्गी सांप के पीछे पीछे दूर तक आ जाती है। तब वह सोचती है, अरे इस सांप के चक्कर में तो अपने अंडों से बहुत दूर आ गई। चलो इस सांप को छोड़ो, मैं तो अपने अंडों के पास ही जाती हूँ। मुर्गी वापस अपने अंडों के पास आती है, पर अपने अंडों में एक अंडा कम पाकर वह बहुत दुखी होती है। उसने अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वह क्यों उससे सांप के पीछे भाग गई। वह खुद ही खुद को कोस रही थी कि तभी वहाँ एक बकरी आती है और कहती है, क्या बात है बहन, क्यों अपने आप को कोस रही हो। तब मुर्गी बकरी को सारी बात बताती है। तभी बकरी कहती है, क्या बात है, तुम सांप के पीछे भागी थी तो यह बिल्ली और सांप की कोई चाल ही थी। उन दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे अंडे चुराए हैं। मुर्गी को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहती है, तुम दोनों को बहुत शौक है ना चाल चलने का, अब देखो मैं भी क्या चाल चलती हूँ। उधर सांप और बिल्ली दोनों भी मुर्गी का अंडा खाकर बहुत खुश थे। तब बिल्ली कहती है, अरे सांप, बहुत ही मज़ा आ गया मुर्गी का अंडा खाकर, और हमारे अंडे का चुराने का प्लान भी बहुत ही मज़ेदार था ने, कल भी हम ऐसे ही करेंगे। उधर सांप और बिल्ली दोनों भी मुर्गी का अंडा खाकर बहुत खुश थे। तब बिल्ली कहती है, अरे सांप, बहुत ही मज़ा आ गया मुर्गी का अंडा खाकर, और हमारे अंडे का चुराने का प्लान भी बहुत ही मज़ेदार था ने, कल भी हम ऐसे ही करेंगे। उन दोनों ने ठान लिया था कि दूसरे दिन भी वह मुर्गी के अंडे चुराएंगे। उधर मुर्गी गड्ढा बनाती है और उस गड्ढे में अपने अंडे हिफाजत के साथ रखती है और कुछ नकली अंडे बनाती है। जिस अंडों में उसने कांटे भरकर रख दिए वो भी अंडे ऊपर से बिल्कुल असली दिख रहे थे। मुर्गी उस अंडों की रखवाली करती है। तब फिर से सांप आता है और उसे देखकर मुर्गी मन ही मन कहती है, आओ सांप आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, और वह तुम्हारी दोस्त बिल्ली कहाँ है। मुर्गी बिल्ली को भी देख लेती है। बिल्ली पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। सांप अंडों के पास आने लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कल हुआ था। मुर्गी सांप के पीछे पीछे और बिल्ली अंडे चुराती है। मुर्गी तो उन दोनों का क्या हाल होगा ये सब सोचकर ही मन हंसती रहती है। उधर सांप और बिल्ली मिलते हैं और सांप बोलता है, अरे बिल्ली, मैं भागते भागते बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लग गई है, मुझे मेरा एक अंडा दे दो। बिल्ली और सांप दोनों खाने लगते हैं अंडे को। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पत्थर और कांटों से उन दोनों का मुंह का हाल बेहाल हो जाता है। तब मुर्गी वहां आकर कहती है, क्यों, आया ना मज़ा, आज के बाद मेरे अंडों की तरफ बुरी तरह नज़र डाली तो देखना उससे भी ज़्यादा बुरा हाल करके रख दूंगी। बिल्ली और सांप के मुंह में जख्म हो जाता है और कई दिनों तक वह खाना भी नहीं खा पाते हैं। बेचारे अपने ही जाल में फंसकर कई दिनों तक भूखे मर जाते हैं। यही तो होता है बुरा का अंजाम। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। हो गई थी, सभी जानवर का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। मतगणना का कार्य पूरा हुआ। सियार को जंगल का नया राजा घोषित किया गया और उसकी प्रतिद्वंदी थी उसकी ही जाति की लोमड़ी। वो चुनाव हार गई थी। अब लोमड़ी ने उससे बदला लेने की तरकीब सोच ही निकाली।
और योजना के मुताबिक उसने एक जगह जाल बिछाया और उसमें कुछ मांस भी रख दिया। फिर वह सियार के पास जाकर बोली, महाराज, आप एक पेड़ के नीचे अनछुआ मांस पड़ा हुआ है और आप वहां जाए और उससे अपना भोजन बनाए। सियार वहां पहुंच ही गया। मांस खाना शुरू करते ही वह जाल में फंस गया। तब लोमड़ी ने यह बात सभी जानवरों को बताई और उन्हें बुला लिया और उसने सियार को दिखाते हुए कहा, एक अच्छे नेता का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और उसे कभी भी बिना सोच विचार के दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु सियार ने ये फिर वह सियार के पास जाकर बोली, महाराज, तो सियार में ये दोनों गुण ही नहीं थे, इसलिए यह कभी भी एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। एक बार जंगल के राजा ने जानवरों को विभिन्न पदों के नियुक्त किया। चीते को उसके तेज दौड़ने की क्षमता के कारण सेना का नायक का पद दिया गया। बुद्धिमान हाथी को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई और इसी तरह से सभी जानवरों को उनके अनुकूल कोई न कोई अवश्य पद दिया। बस खरगोश और कछुओं को ही कोई पद नहीं दिया था। यह देखकर घोड़ा बोला, खरगोश तो आसानी से डर ही जाता है। जिराफ बोला, कछुआ तो एकदम चलने में ही घंटा लगा देता है। और ऊंट बोला, कत्ता तो बेवकूफ़ ही होता है। सभी एक सुर में बोले, ये तीनों किसी कार्य के लायक ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कोई पद नहीं मिला है। और इस पर शेर बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक की अपनी ही अलग विशेषता होती है। खरगोश तेज दौड़ने की क्षमता के कारण हमारा संदेशावाहक होगा और कछुआ आसानी से छुप जाने में सक्षम होने के कारण हमारा जासूस होगा और गद्दा विपरीत परिस्थिति में अपनी ऊंची आवाज के आगाह करने का कार्य करेगा। और इसी प्रकार के सभी जानवरों को यह सबक मिला कि प्रत्येक की अपनी अपनी एक अलग विशेषता भी होती है, इसलिए किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए।